दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि एक पति को सेक्शन 9 का केस कब करना चाहिए। पत्नी रूठ करके मायके चली गई है, समय गुजर रहा है, आ नहीं रही है और अब क्लियर हो चुका है कि वो नहीं आएगी। तो जाहिर सी बात है आपके पास सबसे पहला हथियार तो यही होता है पति के पास कि जो पति अपनी पत्नी को अपने पास लाना चाहता है और उसने सब प्रयास कर लिए, पत्नी नहीं आ रही, तो उसको लाने का वो केस फाइल कर सकता है। जब हर प्रकार से वो फेल हो चुका है, नहीं आ रही है वो सामाजिक तौर पर या खुद जाकर के कोशिश कर ली उसने और वो रखना ही चाहता है, उस कंडीशन में सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा है। इसके तहत आप अपनी पत्नी को लाने का आवेदन कर सकते हैं माननीय न्यायालय के समक्ष। लेकिन दोस्तों ये जो आवेदन होता है इसका मतलब ये नहीं है कि पत्नी, अगर मान लो कोर्ट ने आपके फेवर में डिक्री कर दी कि भाई पति जो है वो पत्नी धर्म निभाए, पति के साथ जाकर के रहे, तो भी कोर्ट पत्नी को बाउंड नहीं कर सकता वो साथ में आपके आकर रहे। यानी डिग्री मिलने के बावजूद भी ये श्योरिटी नहीं है कि पत्नी आपके साथ आएगी, क्योंकि उसकी मर्जी है, अगर वो आपके साथ आना चाहे तो ही आएगी, जबरदस्ती नहीं की जा सकती। तो ये तो सबसे बेसिक सी चीज़ है कि पत्नी नहीं आ रही तो आप सेक्शन 9 का केस करते हैं। लेकिन कब करना चाहिए ये बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है और पत्नी का ये कन्फर्म है कि वो पति उस पति के पास जाकर के नहीं रहेगी। आप कितनी कोशिश कर लो आपके साथ नहीं रहना चाहती और ज़बरदस्ती मैंने मना कर ही दिया, आपको कोर्ट कहेगा तब भी नहीं रख सकते आप। अब बात आ जाती है कि उसने किसी कारण से आपके ऊपर केस किया है, वो आपसे अलग होना चाहती है और आपको भी ये बात पता है, अलग होना चाह रही है, पैसे की मांग कर रही है। ये कौन सा तरीका है? बिल्कुल यही तरीका है साहब, क्योंकि उसके पास ये राइट है कि वो अपने पति से भरण पोषण प्राप्त कर सके। आप जब वो ये चाह रही है कि आप अलग हो जावें और उसको पैसा दें जो शादी में खर्च हुआ, जितना भी वो मांग रही है, अगर आपको ये लग रहा है बहुत ज़्यादा डिमांड की जा रही है, तो नेगोशिएशन का एक स्टेज होती है, वो कर सकते हैं आप। नेगोशिएट करके, ये सबसे पहली स्टेज है जहां हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट हुआ, पत्नी नहीं आ रही है, वो पहली स्टेज है जो आपको बहुत से भारी नुकसान से बचा सकती है। यानी वकील की फीस और आने वाले जो पत्नी केसेस करने वाली है उन सबसे बचा सकती है। अगर आपने यहाँ पे उससे सेटलमेंट करके अपना मामले का निस्तारण कर लिया, राजी खुशी आप दोनों अलग हो गए, तो ये बेस्ट है। इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता तुम्हारे लिए। ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। इसी बात पर जो लोग नया आया है ना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। जब मैं तुम्हें कोई इतनी इंफॉर्मेटिव चीज़ बताता हूं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है आपकी भी लाइक करने की। तो लाइक शेयर करके कमेंट करके बताया करो कि वीडियो कैसा लगता है। तो आगे सुनो आप, ये हो गई एक बात। अब आपने देखा कि यार लड़का लड़की दोनों, लड़की जो है वो मायके है, वो नहीं आ रही, लड़का लाना चाह रहा है, या लड़का भी लाना नहीं चाह रहा, लेकिन जो लड़की है उसकी डिमांड ज़्यादा है। अब वो दोनों का बैठ नहीं रहा सामंजस्य। यहाँ पे क्लियर है कि लड़की उसके पास आकर के साथ में नहीं रहेगी। दो ऑप्शन है अब लड़के के पास, या तो वो डाइवोर्स केस फाइल करे, लेकिन अगर उसके इरादे में लाने की इच्छा है, वो सोचता है कि यार मुझे मेरे पे केसबाजी होगी, बचना है मुझे, तो वो सेक्शन 9 का भी सहारा ले सकता है। अब जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, केसबाजी होगी लड़ लूंगा, तो वो तो डाइवोर्स केस की तरफ जाए, स्पेसिफिक डेट बताते हुए, कारण बताते हुए, जो सेक्शन 9 में हम बताएंगे। तो यानी क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेक्शन 9 का केस कब करना चाहिए, जब आपने कोशिश कर ली, फेल हो गया, सब कुछ प्रयास नहीं हो रहा, अब सेक्शन 9 का केस करना है। देखो लड़की जो है राजी खुशी घर से गई है, मान ली मैंने आपकी बात, मुझे मालूम है कहेंगे लोग बाग कमेंट के अंदर, सब राजी खुशी अपनी मर्जी से गई है, मैंने तो भेजा भी नहीं, फिर भी वो जब आप पे केस करेगी तो वो ये लिखते हुए आएगी कि आपने उसके साथ मारपीट की, आपके घर वालों ने उसको दहेज के लिए ताने दिए, अलग अलग एलिगेशन होंगे। आजकल तो 377 का भी एलिगेशन लगा देती हैं और 354 का ससुर पे लगा देती हैं और देवर पे बलात्कार का लगा देती हैं। तो ये भी चल रहा है भाई। एलिगेशन तो लगाए जा सकते हैं, साबित होना नहीं होना वो मेरिट पे डिसाइड होगा, उसमें समय लगना है। तो यानी सबसे पहला जो बात आ जाती है वो ये आ जाती है कि भाई पत्नी की कितनी राजी खुशी से गई हो, वो तुम्हारे पे एलिगेशन लगा के ही आएगी। जब केस करेगी तो साबित तो करना पड़ेगा वकील साहब, बिल्कुल उसको साबित करना है। लेकिन जहां मेंटेनेंस की बात आ गई, वहां क्या साबित करना है उसको? आपकी वो आप पत्नी है, इतने पर्याप्त है और वो खुद नहीं कमा सकती, आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। जब तक
वो आपकी पत्नी तब तक देना पड़ेगा। उसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है, 498 दहेज प्रताड़ना की तो बता ही चुका हूं मैं आपको, वो कर सकती है। तो ये 3-4 केस आपके ऊपर होने वाले हैं। तो इसके लिए सेक्शन 9 से का यूज़ कैसे करते हैं ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्लियर हो जाती है जब आप सभी की बातें कि यार भाई मैंने कोशिश कर ली, मेरी पत्नी नहीं आएगी, सेक्शन 9 का केस करना है मुझे, तो अब आपको आना है स्पेसिफिक डेट लिखते हुए, फला तारीख को मेरी वाइफ जो है अपनी मर्जी से राजी खुशी बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अपनी मर्जी से मायके गई थी, ठीक है। उसके बाद जब मैं अपनी पत्नी को लेने गया तो उसने मेरे साथ आने से इनकार कर दिया, क्या अभी नहीं मैं बाद में आऊँगी, कोई भी रीज़न कह सकते हैं ना। फिर उसके बाद मैं लगातार लेने को गया, फला तारीख पे कोई सा भी ईयर मंथ आपने डाल दिया। तो बिना युक्तियुक्त कारण के मेरी पत्नी मायके में रुक कर बैठ गई है, वो नहीं आ रही है, जिससे मैं मानसिक रूप से प्रताड़ित भी हो रहा हूं और इतना समय गुजर चुका है। इसलिए मैं माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर हुआ हूं कि मेरी पत्नी को मैं घर लाना चाहता हूं। ये अपन ने आवेदन कर दिया उसके पास माननीय न्यायालय के समक्ष। यहाँ पर डेट आ गई, किस डेट से आप उसको अलग जाना बता रहे हो, आपका इरादा आ गया, कंडक्ट आ गया कि आप रखना चाह रहे हो, और वो किस तरह से आप परेशान हो, तीनों चीज़ आ गई। इसमें मेंटेनेंस बिना युक्तियुक्त कारण के वो अलग रही। अगर बिना युक्तियुक्त कारण के आपने साबित कर दिया कि वो बिना युक्तियुक्त कारण के, मतलब विदाउट एनी रीजन, आपने कुछ किया ही नहीं, घर जाके बैठ गई है वो, ये आपने साबित कर दिया तो उसको खर्चा नहीं मिलेगा। पहली चीज़, मेंटेनेंस की टेंशन खत्म हो जाएगी, साबित करना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल है साबित करना, यही बता रहा हूँ मैं आपको। दूसरा, पत्नी जो केस करेगी 498A का या फिर अन्य कोई भी, उसमें लेटेस्ट घटना बनाती हुई लेके आएगी वो। आपने सेक्शन 9 का केस किया हुआ है, उसमें आपने डेट लिखी है, कॉन्फ्लिक्ट होगा, आपने पहले ही बता दिया गई हुई है भाई साहब इतना टाइम हो गया गए हुए, जैसे ही वो कराती है पुलिस के पास जाकर के दे दिया। वैसे भी लॉ क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि पति की गिरफ्तारी नहीं होगी, तो डोंट वरी, आपको 41 है CRPC का नोटिस मिलता है, उसकी पालना पुलिस को करनी है, उससे पहले मीडिएशन कराना है। तो जब वो पत्नी केस कर रही है, आपको पुलिस बुला रही है, तो यहाँ पे फिर से स्टेज आ गई वो सेटलमेंट की, या नेगोशिएट कर लो या सेटलमेंट कर लो, नहीं होता है तो फिर आना ही पड़ेगा कोर्ट में आखिर में। वहां पर भी आपके पास ऑप्शन है कि मैं सेक्शन 9 वापस लेता हूं, तू ये केस वापस ले, बता क्या करना है, केस से अलग होना है, तुझे अलग होना है ना, बात खत्म होती है। सही बात कर, मैं इतना नहीं दे सकता, मैं तो इतना दे सकता हूँ, नेगोशिएट करके एग्री करके, भाई देख तेरा भी समय खर्च होगा, टाइम खर्च होगा, वकील बनाना पड़ेगा, पैसा भी खर्च होगा, अगर राजी खुशी होना है अभी हो जाते हैं, उसको सजेशन दे करके और नेगोशिएट करके वहां पे निपट लो और फिर सेक्शन 9 विड्रॉ कर लो। आ जाओ सेक्शन 13B के अंदर डाइवोर्स लेने के लिए, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में म्यूचुअली बेस्ट है। फिर भी अगर तुम्हारा वहां पर भी नहीं हो रहा सेटलमेंट, ये केसबाजी से जो केसबाजी वो कर रही है, उसके लिए डिफेंस अपन ने सेक्शन 9 के रूप में तैयार कर लिया, जो पॉइंट्स मैंने बताया उसके अनुसार। इस पे आपको लड़ना है अब आगे, एक समय गुजरेगा, आखिर में आपका सेटलमेंट ही हो रहा है, लेकिन अगर आप फैसले तक लड़ते हैं तो आपको ये सेक्शन 9 फायदा देगा, जो आप पहले बिगिनिंग में लिख करके आ रहे हैं, पहले से आपने कर दिया उसके करने से पहले। तो इस वजह से सेक्शन 9 का केस तब करना चाहिए जब आपने प्रयास कर लिया, नहीं बन रही, कंफर्म है कि वो केसबाजी करेगी ही करेगी, तो मुझे सेक्शन 9 का केस करना है अपने डिफेंस के लिए। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में सवाल कर सकते हैं। चलिए, टेक केयर, वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।